देखिए ऊंट बच्चे को कैसे जन्म देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिना खाए पिए रेगिस्तानी इलाके में कुछ दिनों तक समय काटने वाले ऊंट अपने बच्चों को किस तरह जन्म देते हैं, या फिर शेर के जबड़ों को भी हिला देने वाली स्किन के साथ मादा पेंगोलिन अपने बच्चों को कैसे जन्म देती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हम इंसानों में तो महिलाएं अपने बच्चों को पेट में पालने और जन्म देने का कष्ट करती है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जो अपने पापा फिश के मुंह में जन्म लेती है, और जब तक ये मछलियां अपने अंडों से बाहर नहीं निकलती तब तक पिताश्री अंडों को अपने मुंह में लेकर उनकी देखभाल करते हैं। इसके अलावा भी कई अलग अलग जानवर बिल्कुल अतरंगी अंदाज में अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जिसे देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं येलो हेडेड जॉ फिश के बारे में, क्योंकि आमतौर पर आपने यही देखा होगा कि महिलाएं दर्द सहकर बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन इन मछलियों की कहानी पूरी तरह से उल्टी है। यहाँ पर फीमेल नहीं बल्कि मेल फिश अपने मुंह में अंडों को पालते हैं। जी हाँ, आपस में संबंध बनाने के बाद जब मादा मछली अंडा दे देती है तो नर मछलियां उसे अपने मुंह में दबा लेते हैं ताकि उनके अंडे गंदे ना हो और किसी भी शिकारी की नजर उन पर ना पड़े। इसके मुंह में मौजूद इन अंडों की संख्या 50 से लेकर 55 के बीच होती है, और हैरानी की बात तो यह है कि अपने अंडों को इस दुनिया में लाने की कसम खाने वाले पापा फिश तब तक उन्हें अपने मुंह में रखते हैं जब तक अंडे हैक नहीं हो जाते। हालांकि कभी कभी ये देखने के लिए इन अंडों को जरूर बाहर निकालते हैं कि मेरे नन्हे मुन्ने ठीक है या नहीं, और जब सब ठीक ठाक लगता है तो वापस से ये उन्हें अपने मुंह में डाल लेते हैं। और अंडों को अपने मुंह में रखने का ये प्रोसेस पूरे 5 से 7 दिन चलता है, और इस दौरान ये नर मछलियां कुछ भी नहीं खाते। अब हम आपको एक ऐसे बर्थ प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर पापा एनिमल अपने बेबी पर सूसू करके उन्हें बड़ा करते हैं, और ये अतरंगी जानवर कोई और नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग है। ये एक प्रकार का मेंढक है जिनके बच्चे सभी जानवरों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर बड़े होने तक इनके माँ बाप इनके साथ ही रहते हैं। इस प्रजाति की मादा मेंढक संबंध बनाने के लिए किसी खास और स्वस्थ नर को चुनने के बजाय अपने बिल्कुल पास में रहने वाले नर को चुन लेती है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद वो पेड़ों के पत्तों पर 5 से 6 अंडे दे देती है। अब इसके बाद नर मेंढकों की जिम्मेदारी शुरू होती है, जिसमें पापा फ्रॉग अपने अंडों पर सूसू करते हैं, जिससे उन्हें नमी के साथ साथ गर्मी भी मिले। साथ ही साथ इन अंडों की पिताश्री इनकी दिन रात रखवाली भी करते हैं ताकि उन्हें कोई अपना शिकार न बना ले। जैसे अंडे हैच होने लगते हैं, ये मम्मी फ्रॉग इन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर एक दूसरे से दूर करना शुरू कर देती है, क्योंकि अंडों से निकले मेंढक के बच्चे इतने भूखे होते हैं कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और जब तक मेंढक के बच्चे पूरी तरह से बड़े होकर अपना खाना ढूंढने लायक नहीं होते तब तक मम्मी फ्रॉग अपने अनफर्टिलाइज्ड अंडे इन्हें देती है ताकि इनका पेट भर सके। और जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे मम्मी पापा अपनी पूरी जिम्मेदारियों को पूरा करके अपने अगले हनीमून पर निकल जाते हैं। दोस्तों, पेंगोलिन वाकई में बहुत विचित्र जानवर है, जिनकी बॉडी इतनी मजबूत होती है कि शेर के जबड़े तक उन्हें तोड़ नहीं पाते। अब आप खुद सोचिए, भला ये इस तरह की स्किन लेकर बच्चों को कैसे जन्म देते होंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में जन्म से ऐसा कवच होता है। असल में दोस्तों, बेबी पेंगोलिन के शैल जन्म के तुरंत बाद तक सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बढ़ते समय के बाद उनमें कठोरता आने लगती है। इसलिए बेबी पेंगोलिन को जन्म देने के लिए माँ को 4 से 5 महीनों का इंतजार करना पड़ता है, और जन्म देते वक्त मादा पेंगोलिन किसी सुनसान जगह पर चली जाती है ताकि उसके बच्चे के शैल सॉफ्ट होने की वजह से कोई जानवर उस पर हमला न करे। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्म देते समय भी मादा पेंगोलिन एक प्रोटेक्शन शेल बना लेती है ताकि कोई मुश्किल ना आए, और जैसे जैसे बेबी पेंगोलिन बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे इनके शैल मजबूत होने लगते हैं, और एक वक्त बाद ये इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि खूंखार जानवर भी इन्हें अपना शिकार नहीं बना पाते। पर अच्छी बात यह है कि जब तक ये खुद से शिकार करने नहीं लगते तब तक मादा पेंगोलिन अपने बच्चों के साथ ही रहती है। दोस्तों, आमतौर पर तो यही होता है कि जानवर जितना ही ज्यादा बड़ा होता है उनके बच्चे भी उतने विशालकाय होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारी भरकम और प्यारे से दिखने वाले पांडा के बच्चे चूहों के बच्चे के तरह बिल्कुल छोटे होते हैं।
अब आप सोचेंगे भला ये कैसे हो सकता है, जब जानवर इतना बड़ा तो उसका बच्चा भी बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सीधा सा कारण है कुपोषण, क्योंकि पांडा केवल बैम्बू खाते हैं जो उनके बच्चों को पेट के अंदर विकसित करने के लिए काफी नहीं होता। और यही वजह है कि इनके बच्चों की बॉडी ना ही साइज में बड़ी होती है, ना ही बहुत मजबूत होते हैं। पांडा 80 से 100 दिनों की प्रेगनेंसी को झेलकर बहुत ही मुश्किल से 1 या 2 बच्चों को जन्म देते हैं, जिनका वजन मुश्किल से 100-150 ग्राम होता है और रंग बिल्कुल चूहे के बच्चे की तरह गुलाबी होता है, जिन्हें एक पल के लिए देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये पांडा के बच्चे हैं। यहाँ तक कि जन्म से लेकर 2 महीनों तक बच्चों की आंखें बंद रहती हैं, और अगर एक साथ 2 बच्चे हो जाएं, तो इनमें से कौन सा बच्चा माँ के प्यार का हकदार है, ये भी उसकी सेहत पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो बच्चा ज्यादा हेल्दी होता है, माँ पांडा उसे अपना लेती है और दूसरे वाले बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि बॉडी में कम न्यूट्रिशन होने के कारण पांडा में इतनी ताकत होती है कि वो केवल एक बार में ही एक बच्चे को पाल सके। हालांकि अगर कोई पांडा जू वगैरह में होता है तो वो वर्कर्स मम्मी पांडा की नजर से छुपकर बच्चों को समय समय पर बदलते रहते हैं, ताकि दोनों ही बच्चों को माँ का प्यार और पोषण मिल सके। अब हम एक ऐसे जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पांडा की तरह अपने बच्चों से दूरी नहीं बनाते, बल्कि इंसानों की तरह ही अंत तक उनका साथ देते हैं। और खास बात यह है कि अपनी डिलीवरी से लेकर बच्चे को साफ सुथरा करने तक का सारा काम ये इंसानों की तरह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं। और ये जानवर कोई और नहीं बल्कि हम इंसानों के ही दूर के रिश्तेदार ओरंगुटान हैं, जिनकी बुद्धि और समझदारी का तो क्या ही कहना। लगभग 8.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद मादा ओरंगुटान एक बच्चे को जन्म देती है और अपने ही हाथों से अपनी डिलीवरी भी करती है। और जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है, इसके बाद ये उसे अपनी गोद में लेकर उसकी बॉडी में लगा म्यूकस चाट कर साफ करती है और फिर इसके दिल की धड़कनें जानने के लिए उसकी बॉडी को अपने मुंह से सहलाती है। जिसके बाद अगर बच्चा रिस्पॉन्स करता है तो मादा ओरंगुटान बिल्कुल इंसानों की तरह उसे दूध पिलाने लगती है। इन सब के अलावा दोनों माँ बाप मिलकर अपने बच्चे की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाते हैं। अब बारी आती है दुनिया के सबसे बड़े केकड़े की, जिसे दुनिया कोकोनट क्रैब के नाम से जानती है। इसका वजन 4 से 5 किलो तक हो सकता है और इसके जितने भी पैर होते हैं वो सब 1 मीटर जितने लंबे होते हैं। पर अफसोस दोस्तों, जैसे ही केकड़े पैदा होते हैं उनकी माँ इन्हें इनके हाल पर छोड़ देती है, जिसके बाद ये अपना ख्याल खुद रखते हैं। बड़े होते होते जब ये खुद बच्चों को जन्म देने लायक हो जाते हैं तो मेंटिंग सीजन में मेल केकड़े अपने स्पर्म को फीमेल केकड़ों में छोड़ देते हैं, जिसके बाद फीमेल अपनी बॉडी की ऊपरी सतह पर चिपके अंडों को फर्टिलाइजर करने लगते हैं। इसके बाद उसके पेट पर चिपके इन फर्टिलाइज अंडों को विकसित करने के लिए नदी के किनारों पर चले जाते हैं और वहीं पर बैठकर उन्हें हाइड्रेट करते हैं। जब ये अंडे पूरी तरह से विकसित होकर हैच हो जाते हैं तो इनमें से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, जो समुद्र की तेज लहरों में ठीक तरह से चलने लायक नहीं होते, लेकिन इनकी चिंता किए बिना इनकी माँ इन्हें छोड़कर वापस से मौज मस्ती के लिए निकल जाती है। दोस्तों, समुद्र में जाने के बाद ये लार्वा करीब 1 महीने तक वहीं रहते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करके इन्हें खाते हैं। पर कई बार ये खुद ही बड़े समुद्री जीवों का शिकार बन जाते हैं और जैसे ही बड़े होकर एक केकड़े का रूप लेते हैं, वैसे ही समुद्र से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज तो ये है कि ये कोकोनट क्रैब कम से कम 40 साल और ज्यादा से ज्यादा 120 सालों तक जीवित रह सकते हैं। और इनके डंक कितने ज्यादा मजबूत होते हैं कि ये नारियल जैसी कठोर चीज को भी अपने डंक से दबाकर आराम से तोड़ सकते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए छोटे मोटे जानवरों का ये क्या हाल करते होंगे। अब दोस्तों, जब हम आपको इतने अलग अलग तरह के जानवरों के जन्म देने का तरीका बता रहे हैं, तो भला रेगिस्तान के जहाज ऊंट को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। आपको बता दें, एक ऊंटनी का प्रेगनेंसी पीरियड करीब 15 महीने का होता है और इस दौरान जब एक ऊंटनी रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में सभी मुश्किलों को झेलने के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा पूरी तरह से विकसित होता है। हालांकि कई बार मुश्किलें आने पर ऊंटनी खुद से डिलीवरी करने में कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन इंसान कुछ इस तरह से इनकी मदद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी आपको। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।